हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये प्रसंग चार कुमार, ब्रह्मा जी के चार कुमार पुत्र और पृथु महाराज के चल रहा है। भागवत वास्तव में भगवान की क्रियाकलाप, भगवान की कथाएं, लीलाएं ये समझाते हैं कि भगवान का महानता कितनी है। जैसे ग्रंथ में ईशोपनिषद ये बताता है कि पुरुष कौन है। जैसे भगवान है, ये पुरुष कौन है ये बताता है ईशोपनिषद। और जो भगवत गीता है वो साक्षात पुरुष कौन है पूरा बताता है एकदम कीट के कि कृष्ण ही है। जो पुरुष है, जो भगवान है वो कृष्ण ही है, भगवत गीता बताता है। और श्रीमद् भागवतम भगवान की लीलाएं बताता है। और चैतन्य चरितामृत भगवान से प्रेम करने को सिखाता है ना। तो श्रीमद् भागवतम जब तक ये ईशोपनिषद वेद से भी जो लिया गया, प्रभुपाद जी वास्तव में 108 उपनिषद में केवल ईशोपनिषद ही क्यों अनुवाद किए, और भी तो कर सकते थे, श्वेताश्वतर उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, लेकिन ईशोपनिषद ही क्यों किए? क्योंकि ईशोपनिषद पर वल्लभाचार्य जी ने टीका दिया। तो हमारे संप्रदाय में जो आचार्य ने टीका दिया उनको ट्रांसलेट किए। और ईशोपनिषद विशेष करके भगवान को कुछ क्लियर बताते हैं कि भगवान है परम पुरुष, है ना। भगवान कभी कम नहीं होते। इस ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो भगवान के बारे में बताते। और इसके बाद भगवत गीता पूरा एकदम भगवान बोले हैं उसमें, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं ही परम पुरुष भगवान हूँ। और श्रीमद् भागवतम में भगवान के लीलाएं पूरा एकदम बढ़िया से दिया हुआ है। तो भगवान की लीला समझने के लिए ये वास्तव में आचार्य और गुरु के द्वारा समझा जाता है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गए, बोले गुरुदेव ये श्रीमद् भागवतम समझना तो हमारे दिमाग से बाहर की बात है, आप ऐसा करो कि 2 लाइन में हमको श्रीमद् भागवतम समझा दो, केवल 2 लाइन में। तो सार रूप में गुरु ने उनको क्या सिखाया कि ऐसे वैसे कैसे कैसे बन गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे बन गए। श्रीमद् भागवतम के सार तो कैसे ऐसे वैसे को कैसे कैसे बना दिए और कैसे कैसे को ऐसे वैसे बना दिए। मतलब अजामिल पुतना जैसे ऐसे वैसे कैसे कैसे धाम को प्राप्त कर लिए। लेकिन भरत महाराज और कई भक्त हैं जो बहुत ऊंचे स्तर पे चले गए थे, लेकिन पतन होके मतलब भगवान की लीला के अनुसार ऐसे वैसे वैसे कैसे कैसे बन गए। तो सार रूप में ऐसे बताएं। तो श्रीमद् भागवतम को छोटी से अब उतना तो बता दिए, वो समझने का प्रयास तो किए, लेकिन इसको और विस्तार से कैसे समझे? जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तब तक समझेगा कि हमारा शॉर्ट देखते देखते, रील देखते देखते सारा चीज़ शॉर्ट हो गया है ना। भागवतम भी शॉर्ट, भगवत गीता का सार शॉर्ट, सब कुछ प्रभु जी सार रूप में बताइए। सार रूप में समझने के लिए तो ठीक है आप समझेंगे थोड़ा कैसे भी। गुरु तो हमारे जैसे भगवत गीता है, तो भगवत गीता के इसको उनके भक्त पूरा सार रूप में 7 दिन में 7 डेज कोर्स में पूरा समझा देते हैं, है ना। 7 दिन में बता देते हैं कि क्या है भगवत गीता में, सार रूप में बता देते। तो सार रूप में समझेंगे, लेकिन और ज़्यादा अगर मुक्त पुरुष बनना है, मुक्त पुरुष मतलब कई प्रकार के मुक्त होती है। एक कुत्ता भी अगर मर के वो अगर मनुष्य योनि प्राप्त करता है तो उसके लिए वो भी मुक्ति है ना। मनुष्य भी मर के अगर ब्रह्मा का पद प्राप्त करता है, देवता का पद, थोड़ा सा भी ऊपर अगर बढ़ता है तो वो भी मुक्ति है। लेकिन मुक्त पुरुष वास्तव में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं कि संसार में रहते हुए भी जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मुक्त होते हैं। कैसे? यहाँ पे नारियल का उदाहरण दिया हुआ है। नारियल के जटा जो होता है ऊपर से चारों तरफ से ढका होता है, लेकिन जो गरी होता है अंदर का जो, तो उसका कोई उसमें टच नहीं होता, थोड़ा भी प्रभाव नहीं होता।
जो नारियल खाए होंगे उनको पता हो, है ना। सबके घर में वो यज्ञ होता है तो आता ही है ना। तो जटा जो ऊपर होता है और अंदर उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता। तो इसी तरह जो मुक्त पुरुष होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, इस संसार में रहते हुए भी उनको ये दुख कष्ट और सब कोई कुछ छू नहीं सकता। अर्जुन का प्रसंग इस भगवत गीता में भी, अर्जुन अपने आप को तो शुरू में मान रहे थे कि नहीं भगवान, मैं तो युद्ध कर ही नहीं सकता, मैं बरू जंगल में जाके तपस्या कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं कर सकता। आप बताइए मैं कैसे अपने गुरु भीष्म से, द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूं? आप ये गर्ग संहिता में पूछे प्रश्न, नहीं, महाभारत में अर्जुन भगवान से कहते हैं इसमें टीका में कि आप क्या संदीपनी मुनि पर और गर्गाचार्य पर क्या आप बाण चलाएंगे? आप हमको गुरु पर चलाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या आप अपने संदीपनी मुनि और गर्गाचार्य पर चलाएंगे? नहीं ना, ये तो सिंपल। लेकिन अगर भगवान वहां पे जवाब देना चाहते तो दे सकते थे, है ना। भगवान अगर जवाब देते कि हाँ, अगर कौरव के तरफ से, अगर दुर्योधन के तरफ से अगर आते संदीपनी मुनि अगर लड़ने, गलत के पक्ष लेता तो उनका भी वध होता, क्योंकि गलत है वो गलत है ना। वहाँ पे भीष्म पितामह इतने बड़े भक्त थे, उनको भी मृत्यु शैया पे सोना पड़ा, है ना। लेकिन यहाँ पे भगवान नहीं दिए। तो अर्जुन, इनका जो क्षत्रिय गुण था, ये क्षत्रिय गुण वास्तव में स्वभाव था इनका सेवा करना। वास्तव में गुड़ा केश, इनके रों रों से भगवान के नाम निकलता था अर्जुन के, है ना। तो लेकिन एक बार ये महाभारत में कथा आती है कि अर्जुन का स्वभाव तो था क्षत्रिय का, लेकिन ये हृदय कोमलता के कारण, जो अर्जुन का हृदय के, जो भक्त का एक गुण होता है, वो गुण था अंदर से। भगवान इतना कन्विंस किए, ये श्लोक 18-58 में, मत चित सर्व दुर्गानि मत प्रसादा तरिष्यति अथ चेत्व अहंकारं श्रोष्यसि न विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। वाह रे वाह, भगवान इतना जबरदस्त मतलब बोल रहे हैं कि अगर नहीं बात मानोगे तो विनष्ट हो जाओगे। फिर बाद में बोल दे यथा इच्छसि तथा कुरु। ये कन्विंस करने का टेक्निक है। ज़्यादा मतलब आक्रोश में भी नहीं आते हैं, और सिंपली मतलब अगर बात नहीं मानोगे तो विनष्ट हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा इच्छा, जो इच्छा हो वो करो। हम लोग किसी को कन्विंस तो आक्रोश में पूरा आ जाते हैं। अगर प्रभु जी गुस्सा हो गए क्यों बोल रहे हैं? अरे लक्ष्मण जी भी गुस्सा करते थे, हनुमान जी भी गुस्सा करते थे, तो हम बड़े का उदाहरण ले लेते हैं। लेकिन आक्रोश में हमारे वास्तव में सिंपली कोई बात कहा जा सकता है। ये कन्विंसिंग पावर वास्तव में भगवान से सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे अर्जुन का जो स्वभाव था, महाभारत में कथा आती है कि एक बार ये युद्ध जो था महाभारत का, ये 18 दिन चला था। तो सेनापति 18 दिन चेंज होते थे। कौरव की तरफ से 10 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति बने थे, द्रोणाचार्य 5 दिन बने थे, 15 दिन हुआ, 2 दिन कर्ण बने थे, 1 दिन अश्वत्थामा बने थे। तो 18 दिन सेनापति चेंज होते थे। लेकिन जब कर्ण सेनापति बने थे तो उस समय क्या किए, जब युधिष्ठिर महाराज अकेले थे, उस समय जब कर्ण सेनापति थे तो उन्होंने बाण चलाया तो युधिष्ठिर महाराज को छत बिछत कर दिए। युधिष्ठिर महाराज घायल हो गए। तो वहाँ के जो उनके सारथी थे, युधिष्ठिर महाराज के सारथी, वहाँ से तुरंत उनके शिविर में ले गए। इस कथा में ये बताया गया है कि वास्तव में क्षत्रिय का गुण, अगर वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता फिर भी करना ही पड़ता है, उसका स्वभाव निकल ही जाता है।
तो उनके शिविर में ले जाते हैं युधिष्ठिर महाराज को, और युधिष्ठिर महाराज को जब ले जाते तो उनका मलहम पट्टी करते हैं। थोड़ी देर के बाद में अर्जुन देखते हैं कि मेरे जो बड़े भैया हैं वो तो शिविर में चले गए, उनको घायल कर दिया गया है। तो तुरंत भगवान कृष्ण को बोलते हैं प्रभु लेके चलिए शिविर में, क्योंकि बड़े भैया घायल हो गए। तो वहाँ से तुरंत फिर आ जाते हैं, भगवान कृष्ण रथ लेके आ जाते हैं शिविर में। आते हैं तो अर्जुन, जब युधिष्ठिर महाराज का मलहम पट्टी हो रहा था तो युधिष्ठिर महाराज ये सोच रहे थे कि आज हमको ऐसा हालत हुआ है, ये हालत देख के अर्जुन अवश्य कर्ण का वध कर देंगे, क्योंकि वो मेरा दुख देख नहीं सकता। अर्जुन हमसे बहुत प्रेम करता है, ये युधिष्ठिर महाराज के अंदर हृदय में था अर्जुन के प्रति, कि इतना प्रेम करते हैं कि हमारा दुख थोड़ा भी अगर दुख हो तो ये अर्जुन अवश्य उनको मार देंगे, आज मार के ही आएंगे। लेकिन जब अर्जुन आते हैं उस समय भगवान भी आते हैं साथ में शिविर में। जब आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन को बोलने से पहले युधिष्ठिर महाराज कहते हैं उनको कि अर्जुन आज तुमने कर्ण का वध कर दिया, अच्छा किया उनको वध करके, अभी मारे नहीं हैं, लेकिन इनका एक्सपेक्टेशन कि मार के आए हैं, क्योंकि हमारा दुख देख नहीं सकता तो ये अवश्य मार के आए होंगे। तब अर्जुन कहते हैं, नहीं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आज तुम अवश्य मार के आए होंगे, तो अच्छा किया, क्योंकि कर्ण बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, उसको अच्छा किया मार के। तो अर्जुन कहता है कि भगवान अभी तो मैंने कर्ण को मारा नहीं, लेकिन कल के दिन अवश्य उनको मार दूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, कर्ण को अवश्य मार दूंगा। कर्ण वास्तव में कुंती महारानी को वचन दिए थे कि 5 पांडव में मैं अर्जुन को छोड़ के सबको मार दूंगा, क्योंकि कर्ण को भी पता था कि अर्जुन को नहीं मार सकता मैं, है ना। अर्जुन को कर्ण को पता था। तो यहाँ पे ये कुंती महारानी नहीं, क्या कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज इतना एक्सपेक्टेशन से रखते, लेकिन अर्जुन कहते हैं मैं कल के दिन मार दूंगा। अब यहाँ पे जब भी सुनते हैं कि कल के दिन मार दूंगा, तो कहते तुम अभी तक मारे नहीं हो। तो वो कहते हैं कि आप घायल हो के शिविर में आए, तो मैं युद्ध छोड़ के आपको देखने के लिए आया कि आपका स्थिति कैसा है, आपको देखने के लिए आया। तो यहाँ भी युधिष्ठिर महाराज कहते देखो, तुम धनुष रखने के लायक नहीं हो, छोड़ दो, तुमसे युद्ध नहीं होगा, तुम नपुंसक हो। हमको लग रहा था तू युद्ध करके उसको मार के आओगे और तुम ऐसे खाली हाथ आओगे, छोड़ दो, तुम तो धनुर्धारी कहलाते हो, लेकिन वास्तव में तुमसे युद्ध नहीं होगा, छोड़ दो। और अर्जुन ने वास्तव में प्रतिज्ञा लिया हुआ था कि कोई भी व्यक्ति अगर हमको कह देगा कि तू क्षत्रिय लायक नहीं हो, तू धनुष रखने लायक नहीं हो, तो उनका मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा, उनको मार दूंगा। अब ये बात सुन के युधिष्ठिर महाराज, अब क्षत्रिय तो हर समय अपना खड़ग तो साथ में रखते हैं, तलवार। उसी समय अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के बात सुन के और तलवार निकालने लग जाते हैं। भगवान कृष्ण देखते हैं ये तलवार निकालते हुए, कहते हैं अर्जुन यहां पर तो कोई युद्ध भूमि नहीं है, कोई शत्रु नहीं है तुम्हारा, तुम किसको मारने के लिए तू निकाल रहे हो। तब अर्जुन कहता है कि देखो केशव, मैंने प्रतिज्ञा लिया हुआ था, अगर कोई भी व्यक्ति हमको कह देगा कि तुम धनुष रखने लायक नहीं हो, तो मैं उसका वध कर दूंगा। तो भगवान कहते हैं तो क्या तुम अपने भैया का वध करोगे? तो कहते हैं हाँ, आज मैं अपने बड़े भैया का वध करूंगा, क्योंकि उन्होंने आज हमको ये बात बोला है, तो इससे क्या, मैं अपना प्रतिज्ञा पूरा करूंगा, मैं क्षत्रिय हूं। भगवान कहते हैं उस दिन महात्मा गांधी का फॉलोअर बन रहे थे, है ना, बहुत वैराग्यपन आ रहा था तुमको। जब मैं बता रहा था कि युद्ध करो, तो कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृछामि तम धर्म स्मूढ़ सेता, कांप रहे हो, मेरा गांडीव सरक रहा है। आज कहाँ गया?
उस दिन तो क्षत्रिय का गुण नहीं आ रहा था। इतना फिलॉसफी देते देते 18 अध्याय इतना 45 मिनट तक तुमको दिया। उस दिन तो नहीं का ये कन्वेंस पावर नहीं चल रहा था, आज क्षत्रिय का गुण निकल रहा है तुमको। तब कहते इससे क्या, हमारा जो स्वभाव है वो तो निकलेगा। लेकिन भगवान कृष्ण के कहने पर तो ये मूर्खतापूर्ण बात होगी अर्जुन। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तू जो भी इच्छा लगे वो प्रतिज्ञा ले ले, है ना। किसी का कोई अधिकार नहीं कि अपना जो इच्छा लगे मैं ये प्रतिज्ञा ले लूँ और उसको पूरा करने के लिए किसी को भी हत्या कर दूँ। किसी का अधिकार है? कभी कभी होता है, कभी कभी माँ भी अपने बेटे से कहते ए निकल जा नालायक कहीं के, घर में बोझ बन के बैठे हो, न पढ़ाई करते हो, न लिखाई करते हो, न काम करते हो, न काम के न काज के, निकलो यहाँ से। तो कहते तो क्या निकल जाते घर से। अरे युधिष्ठिर महाराज बड़े भैया तुम्हारे पिता के समान है, डांट दिए, गुस्से में है डांट दी तो क्या हो गया। कभी कभी पत्नी भी अपने पति को डांट देते निकल जाइए घर से, तो क्या वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया? नहीं ना। मतलब हर समय देखना चाहिए कि आदमी का मूड कैसा है, आगे वाला का मूड कैसा है, ये देखना चाहिए और उस अनुसार से हमको उनसे बातें करनी चाहिए और डिसीजन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बात बोला वो डिसीजन ले लिए कि ऐसा बोले हैं प्रभु जी है निकल जाओ मंदिर से, तो निकल गए। किसी को डांट दिए, अरे हमको तो गुस्से में ऐसे डांटे, अरे गुस्से में डांटे थे, अब बाद में जाके पूछिए क्या कहते हैं, इसके बारे में सलाह लीजिए। लेकिन वही हमको पूरा एकदम बाण लक्ष्मण बाण हो जाता है हमारे लिए। कभी कभी गुस्सा में बोला, लेकिन आदेश के स्वरूप में गुरु अगर आदेश देते हैं, शास्त्र अनुसार बातें कहते हैं, तो वो फिर हमारे लिए नहीं होता, उसको हम धारण नहीं करते। लेकिन जो गुस्से में बोले जाते उसको हम धारण कर लेते, उल्टा हमारा है ना। तो ये वास्तव में गलत है। तो यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं भगवान, देखो ये मूर्खतापूर्ण बात होगी अर्जुन। भैया है तुम्हारे, तुम जिनको पूजा करते हो और तुम उनको हत्या करने के लिए प्रतिज्ञा ले लिए, जिनको मारना था उनको मारने के लिए तुम रेडी। देखिए भगवत गीता सुन चुके हैं भगवत गीता इस समय, और भगवत गीता सुनने के बाद नहीं युद्ध शुरू हुआ है ना। तो वहां पर अर्जुन को इतना समझाने के बाद तब कहते देखो अर्जुन, सीनियर को अपने से बड़े को अगर मारना हो, है ना, अगर तुम प्रतिज्ञा लिए हो, तुम क्षत्रिय हो, तुमको लगता है कि मेरा प्रतिज्ञा भंग होगा, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि सीनियर को अगर मारना हो तो तुम उसको अपमान कर दो, यही मारना होगा। अपने पिताजी को अगर गाली देते हो, उनको अपमान करते हो, तो ये मारने के बराबर है, हत्या करने के बराबर है ना। कुछ नहीं रह जाता। जब पुत्र अपने पिता को गाली देते हैं तो कितना दिल में तहलका मचता है ना, उनको कितना दिल दुखता है कि अरे बाप रे, मतलब इतना पालन पोषण किया, जिसको हर समय देखा लिखाया पढ़ाया, वो आज देख आके गाली देता है तो उसका हृदय एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है ना। तो तुम अगर गाली दोगे, उनका अपमान करोगे, तो यही वास्तव में हत्या होगा। तब युधिष्ठिर महाराज को क्या कहते हैं अर्जुन, आपको कौन कहते हैं आप क्षत्रिय हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय का तो स्वभाव ही नहीं है। कौन है, कौन कहता है ना। आपके कारण यहाँ पे हम 12 वर्ष तक वनवास रहना पड़ा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जुआरी कहीं का, है ना। डांटते गाली देते, ये एक तरह से उनके, अरे किसी को स्वभाव है, किसी का डॉक्टरी स्वभाव है, और डॉक्टर को कहोगे तो कौन कहता है तुमको डॉक्टर, तू तो किसान जैसा है। तो इसका अर्थ क्या, मतलब बहुत कमजोर मान रहे हैं आप उनको, क्षत्रिय न मान के आप उनको ब्राह्मण कह रहे थे, ये बहुत कमजोर, उनके लिए बहुत गलत है ना। कोई डॉक्टर है, किसान बोलेंगे तो डॉक्टरी ना होगी, मतलब मैं इतना दिन पढ़ाई लिखाई किया, डॉक्टरी कहते हैं फोकट में, है ना, केवल खेती पाती करने। तो स्वभाव को हटा देना मतलब उनके लिए कमजोरी है। तो कहते आपको कौन कहता है क्षत्रिय, आप तो ब्राह्मण जैसे हो, है ना।
और आपके एक जुआ के नशा के कारण कितना हम पांचों भाई यहाँ पे दुख भोग रहे हैं। साथ साथ में द्रौपदी भी कितना दुख भोगी, कुंती महारानी भी दुख भोगी तुम्हारे कारण। तो जब ऐसे ऐसे बात बोलते तो युधिष्ठिर महाराज के हृदय फिर छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण कहते अब रहने दो, हो गया, अब उनका हत्या हो गया। बड़े का हत्या अपमान करने से ही हो जाता है। अब फिर अर्जुन को देखते हैं तो फिर खड़ग निकालने लग जाते हैं। अब भगवान कहते अब क्यों निकाल रहे, अब किस लिए? तो कहते देखिए, जिनको मैंने अपना आराध्य मानता था, जिनको मैं पूजा करता था अपने बड़े भैया के समान, और उनको मारने के लिए इतना अपमान किया, तो अपमान करने वाला व्यक्ति मैं इतना पापी, मैं अपने आप को कैसे रख सकता हूँ? अब मैं अपने आप को मारूंगा। अब इधर करूँ समझाऊं तो इधर मारने के लिए, फिर इधर समझाऊं तो अपने आप मारने के लिए। अब समझाऊं, भगवान फिर कन्विंस करने में बहुत नंबर 1। किसको कन्विंस? जैसे भीष्म पितामह को खुद जाके वहां पे युधिष्ठिर महाराज राज्य करने के लिए रेडी नहीं थे, है ना, स्वीकार नहीं कर रहे थे राज्य, क्योंकि इतने को हत्या करके, इतना पाप ग्रहण करके कौन राज्य भोगेगा? ये तो खून से सना हुआ ये राज्य होगा। तो युधिष्ठिर महाराज नहीं स्वीकार कर रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह के द्वारा उनको उपदेश दिलवाए। भगवान वहां पे कर सकते थे, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह के द्वारा दिलवाए। तो यहाँ पे फिर जब अर्जुन खड़ग निकालते हैं तो अर्जुन भगवान कहते हैं अब किस लिए निकाल रहे हो? तो अपने मारने के लिए। तो पता है अर्जुन, अपने ही मारना, अपने को मारना शास्त्र अनुसार, तुम अपने आप को तलवार से भी मार सकते हो, और दूसरा तरीका ये भी है कि अपना कोई अपने आप गुण गाता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तो बड़ा पोस्ट पे हूँ, तो खुद अपने आप की हत्या के बराबर है। कोई खुद गुण कहता है। तो इस तरह से देखे तो संसार में रोज अपना हत्या ही कर रहा है कोई, है ना। हर रोज कोई दूसरे का गुण सुनना ही नहीं चाहता है, अपना ही गुण सुनाना चाहता है। कुछ बताइए तो कहते हैं हम भी ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे करते हैं, हम ये किए हैं, वो किए हैं, पूरा पोस्ट साफ देते रहते हैं, है ना। वो दूसरे का गुण सुन के हमारे अंदर तो जलन होने लग जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वास्तव में हर रोज अपना हत्या कर रहे हैं। जब ये बात सुनते हैं तो अर्जुन अपने आप को धनुर्धारी, मैं ही शिव जी को परास्त किया था इसी गांडीव से, है ना, लोकपालों को परास्त किया था मैंने, सारे कितने राक्षसों को मारा है, और इतने युद्ध में मैंने जीता हूं, और द्रोणाचार्य के सर्वश्रेष्ठ शिष्य मैं ही हूं। अपना गुणगान खुद गाने लग जाते। भगवान कहते अब हो गया हत्या तुम्हारा, क्योंकि भगवान कृष्ण के इशारे को समझते थे। अर्जुन जब कुछ कहते, भगवान जब कहते थे अर्जुन को, तो उनके इशारे को समझते थे क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। अर्जुन स्वीकार करते थे। इनका क्षत्रिय गुण होते हुए भी जब भगवान कुछ आदेश देते, जब कुछ कहते, तो उनके इशारों को समझते, है ना। तो उस समय अपना गुण गाते हैं अर्जुन, और फिर स्वीकार कर लेते, तब फिर मिल के रहते हैं, उनको मिलाते हैं, बाद में जाके फिर युद्ध होता। तो देखिए, जो सेवा है ये आदमी छोड़ नहीं सकता, हर का सेवा करना जरूरी है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान की सेवा करते समय वो बाहरी चीज पे ध्यान नहीं देते, केवल भगवान का आदेश क्या है, भगवान की आज्ञा क्या है, इस पर ध्यान देते हैं, है ना। और वो बाहरी माया से दिखने में लगता है कि इसी संसार में गले पचे हैं, इसी संसार में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में इससे मुक्त रहते हैं। तो वास्तव में मुक्त पुरुष वो है जो इस संसार में तो बहुत हमारे कर्म है, प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के क्या क्या करवाता रहता है, नहीं चाहते हुए भी करवाते हैं। दुर्योधन को जब बोले कि तुम ऐसे गलत क्यों कर रहे हो, भगवान जाके जब संधि लेके गए थे, उनको शांति के दूत बन के गए थे संधि करने के लिए, तो उस समय दुर्योधन को समझाए तो बोले कि पता नहीं हमारे अंदर से कौन प्रेरित कर रहा है ये करने के लिए। तो हमारा स्वभाव, हमारा जो है, ये वास्तव में प्रेरित करता है कुछ करने के लिए,
लेकिन फिर भी हम गुरु के आदेश का आगे पालन करते हैं। अंदर से इच्छा डिजायर होता है कुछ और करने की, अपने इंद्रिय भोग करने की, लेकिन जब भगवान की शास्त्र की आज्ञा, जब गुरु की आज्ञा पालन करते हैं तो वास्तव में वो इस संसार में रहते हुए भी मुक्त पुरुष हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाने की इच्छा नहीं होता, मंगल आरती उठने की इच्छा नहीं होता, जप करने की इच्छा नहीं होता, होता है? हृदय से बोलिए। थोड़ा थोड़ा, वो भी थोड़ा थोड़ा, है ना। लेकिन पैसा गिनने में जितना इच्छा होता है उतना, रात भर दीजिए नींद तो आएगा ही नहीं, लेकिन हम जब 2 माला पकड़ते तभी नींद झपक झपक आने लग जाता है। बरु सोने जाइए तो 10 मिनट लगेगा सोने में, लेकिन जप माला पकड़िए तो 5 मिनट में नींद आ जाता है। नींद की गोली खाना ही नहीं पड़ता है ना। तो जप माला पकड़ते ही नींद आने लग, तो हमारा ये स्वभाव करने का नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो वास्तव में ये करते 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 जब हम इसमें जैसे बताए हैं, जब एकात्म भाव हो जाता है तो इस संसार में वो मुक्त पुरुष कहलाता है। एकात्म का अर्थ ये नहीं कि भगवान में जाके विलीन हो गया, एक हो गए। एकात्म का अर्थ ये है कि केवल मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान जो कहते हैं वही करना, उनके मन वाला बनना। मन वाला का अर्थ होता है कि अपना मन भगवान में लगाना, और दूसरा अर्थ ये भी बताते हैं आचार्यगण कि भगवान के मन वाला बनना। भगवान क्या चाहते हैं उनके मन के अनुसार करना, वो है मुक्त पुरुष, है ना। तो भगवान जो चाहते हैं वो करते हैं। तो अब हमारा तो स्वभाव नहीं है अभी, लेकिन स्वभाव न होते हुए भी करते हैं करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि केवल और केवल भगवान की भक्ति और केवल भगवान की सेवा ही में रचे पचे रहेंगे, और कुछ नहीं याद रहेगा। महाराज लोग जितने भी प्रभुपाद जी शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, बाप रे, प्रभुपाद जी के ही लीला में और भगवान के लीला में ही रचे पचे रहते। उनको संसार से मतलब नहीं, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या हो रहा है, नो टेंशन। मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, कई महाराज हैं तो महाराज इतने ऐसे स्थिति में है ना। तो ये संसार में रहते हुए भी मुक्त पुरुष माना जाता है नहीं। लेकिन बहुत लोग एकात्म का ये अर्थ लगाता है कि भगवान में ही एक हो जाना, ये नहीं है वास्तव में। एकात्म का अर्थ ये है कि भगवान की इच्छा क्या है, उनके इच्छा अनुसार सेवा करना, ये वास्तव में एकात्म कहा जाता है। तो इस श्लोक में इतना ही कहते हुए मैं यहीं पे विराम दूंगा। कि किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते। मतलब अगर कोई अपना गुणगान गाता है तो जैसे अपने ये हत्या स्वरूप माना जाता है ना। मतलब आप इस संसार में भक्ति करने आए हैं कि बार बार अपने, मतलब जैसे प्रभुपाद जी बताते कि संसार में कोई जीते हुए भी जी रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है तो वो मरा हुआ व्यक्ति है ना। मतलब आप अपने आप को मरा हुआ मान रहे, मरा हुआ वो व्यक्ति अगर अपने आप गुणगान गा रहा है तो न वो भक्ति होगा, वो जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है। मतलब कोई पाप अपराध ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस संसार में मरे हुए समान कुछ कर भी नहीं पाएंगे, अच्छा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कोई गुणगान गाता है तो क्या अच्छा कर पाएगा, वो अच्छा कर पाएगा कुछ? न भक्ति कर पाएगा अच्छा से, न घर में कार्य कर पाएगा अच्छा से, जहाँ भी ईगो में घमंड में ही रहेगा, है ना। तो घमंड में आदमी क्या करेगा, वो तो और अधः पतन होगा उसका, और ज़्यादा पतन होगा, है ना। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा पतन है ना माता जी, है ना। ये तो बहुत बड़ा पतन है वास्तव। हाँ, पॉजिटिव हिसाब से आप कह सकते हो। देखिए, एक पॉजिटिव बातें कहना और अंदर इच्छा होना, अब हमको पहचाना ये मैं कैसा व्यक्ति हूँ। एक मतलब अंदर से आता है ना, एक खुद ही अंदर से कहते हैं हाँ अब पहचाना कि मैं कौन सा पोस्ट पर हूँ, है ना। ये बाहर से बताना एक प्रीचिंग के लिए हाँ ठीक है, लेकिन अंदर से विनम्रता होनी चाहिए। प्रभु जी कह रहे थे कि जैसे हम उगलीला प्रभु जी हैं,
प्रभु जी जब व्यास आसन पे बैठते तो सिंह जैसे दहाड़ते हैं, लेकिन नीचे रहते तो कितना मतलब विनम्रता पूर्वक, सब बहुत हम्बल है, बहुत विनम्र है। तो वास्तव में ऐसी होनी चाहिए, अंदर से हमारी विनम्रता होनी चाहिए। किसको कैसे करना है, जैसे उपदेशामृत में बताया गया है, कृष्णोति यस्य ग्रीम तम मनसा इंद्रियत दीक्षास्ति चेत प्रणति भी भजंत मिशम शुश्रूषया भजनम विज्ञम अनन्य अन्य निंदादि शून्यम ऋषम इप्सित संलब्ध्या। किसको प्रणाम करना है, किसको? श्रील प्रभुपाद की जय। किसको प्रणाम करना है और किसको दंडवत करना है और किसका संग करना है, ये बताया गया है ना। तो ये घमंड नहीं है। घमंड वास्तव में आप खुद से चेक कीजिए कि वास्तव में मेरे अंदर ये है, हर समय दिखाने की भावना तो है। ये आपको और भगवान को ही पता होता है, इस संसार में तो नहीं। लेकिन फिर भी भक्त लोग तो पता कर ही लेते हैं साथ में रहते रहते कि कैसा है इसका स्वभाव। किसी का अगर स्वभाव जानना हो तो ये मत सोचिए फोन कॉल से बात करके, वीडियो से देख के या एक दिन रह के नहीं पता चलता। उनके साथ जो रह रहा है कंटिन्यू, उनसे पूछिए ये व्यक्ति कैसा है, तब आपको पूरा एकदम डिटेल में पूरा लिखवा देंगे, है ना। तो स्वभाव भी इससे पता चलता है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा